चलता है कि हमने 10 तो पी लिया, वो कहते हैं अब छिलकों पे तुम लड़ाई कर रहे हो, छिलकों पे लड़ रहे 10 पी लो। अपनी क्षमताओं का भी मान कर करो, कब चली जाए पता ही नहीं। लाचार होकर के जीवन बिताना पड़ेगा। तो अज्ञानी की जो शिकायतें होती हैं, इसको उनसे ऊपर होकर जो मिला है उसी में खुश होकर, जैसे ज्ञानी है पूरा आनंद ले रहा है जीवन का, और वो अभावों का और शिकायतों का ही मेघ अपना जीवन बर्बाद करता है। और किसने क्या सुना? एक से यदि तो वो हो जाएगा, बस सबसे करीब ये अच्छा था कि जड़ चीज़ों की तो इतनी कदर करते हैं कि दूर तक देखने भी जा रहे हो, ऐसे भाग रहे हो, और जो घर में है प्राणी है इंसान ही इंसान की कदर नहीं करता, उसके आगे ही नहीं समझ रहा उसको। जीवन कैसा है अभी, यार ये बताओ, जीवन में कुछ बदलाव आया है या वैसे ही चल रही है? दीदी बहुत बदलाव है, बहुत स्टेबिलिटी होती है जीवन के अंदर। पॉइंट मतलब आते हैं लेकिन साथ साथ क्लियर हो जाए, और कितनी ताकत मिलती है ना सत्संग से, किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकती। पूरे ज्ञान पे चलते हो या थोड़े थोड़े चलते हो? थोड़ी मन की मानते हैं, थोड़ी गुरु की मानते हैं। यदि मन की जब तक मानी तब तक तो दुख ही दुख मिले, गुरु की मानते पता चला कि सुख क्या है, चुप रहने में भी सुख कहाँ है। नहीं, हम पूछ रहे हैं अभी मन की मानते हो या गुरु की मानते हो? यदि गुरु की मानते हैं, मन की ये तो हमें भी मानते पता है किस में सुख है किस में नहीं है। मन की मानते लोग दुखी मिलेगा, तो आप गुरु की मानते हैं। मन की नहीं मानती मन की पर शारीरिक क्षमता में थोड़ा फर्क है, महसूस करती हूँ। कैसे? जैसे मतलब पहले बहुत काम मतलब भाग दौड़ कर सकते थे, बहुत हिम्मत होती थी, इसमें कहीं वीकनेस शारीरिक कारण है, इसका और कोई कारण नहीं। तो ये तो वैराग्य दिलाने के लिए है सारी बातें। शारीरिक क्षमताओं की अगर कमी हो रही है और हमें महसूस भी हो रही है, तो बोला इससे वैराग्य आना चाहिए, इससे तो और ज़्यादा ज्ञान जीवन में लगना चाहिए कि जो गुरु कह रहा है वो एक एक बात कितनी सच्ची है। बोला ना, फैमिली फ़ोटो क्या होता है? फैमिली फ़ोटो में खाली हम और हमारे बच्चे होते हैं, माता पिता नहीं होते फैमिली फ़ोटो में। माता पिता तो फिर कहाँ जाएं वो किसकी फैमिली में जाएंगे? उन्होंने जीवन दिया, उन्होंने तुमको पाला, जीवन किसने दिया, जन्म किसने दिया, तुमको किसने बनाया? अभी तुम उस परमात्मा को तो नहीं पहचान सकते, लेकिन सामने भी तो कोई है ना हमारे, तो वो हमारी फैमिली में नहीं है, जबकि उसने पूरा जीवन हमें दिया, तो वो किसकी फैमिली में जाएगा? तो गुरु ने हमको हर तरीके से समझ दी कि हमारा अटैचमेंट केवल उनसे ही होता है जिनसे हमें सुख मिलता है, और जिनसे सुख नहीं मिले तो उनको भी छोड़ देंगे। तो ज्ञानी ऐसा नहीं होता। ज्ञानी बोला सर्व को प्रेम करता है, और अगर शारीरिक असमर्थता है तो ये भी ज़रूरी है। अगर शारीरिक असमर्थता ना हो तो किसी को कभी वैराग्य ना आए। शारीरिक असमर्थता हमको वैराग्य दिलाती है, और वैराग्य के बिना ज्ञान पक्का नहीं होगा। ज्ञान चाहे कितना भी सुन लो तुम, लेकिन जब तक वैराग्य और अभ्यास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बोला उस ज्ञान को सुनने का फ़ायदा नहीं है। ज्ञान तो हमने खूब सुन लिया, अच्छे से सबको पक्का हो गया है। ज्ञान की बोला एक बात गुरु बोलता है, तुम उसके आगे आगे बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान तुमने सुन रखा है, लेकिन बोला उस ज्ञान को तुमने जीवन में भी लगाया क्या? और बिना वैराग्य के ज्ञान भी पक्का नहीं होगा। तो शारीरिक असमर्थता बहुत अच्छी है, जो हमको बताती है कि जिसका तूने जीवन भर अभिमान किया, वो तेरा साथ छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा।
अभी अच्छे खासे बैठे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, अचानक से कोई हालत आ जाती है, पैर मुड़ जाता है, अचानक से सर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। तो ये बात हमको दिखा रही है कि जीवन इतना क्षणिक है, इसका अभिमान मत करो और इससे लाभ ले लो। आज का दिन ही तुम कार्य कर सकते हो, पिछला समय जो बीत गया उसका कोई अफसोस करने का फ़ायदा नहीं, आने वाले जीवन का कोई भरोसा नहीं, आगे क्या होगा, लेकिन आज का जीवन तो जियो। तभी दादा ने बोला टुडे इज़ द बेस्ट डे। जब कोई भी दादा से पूछता था दादा सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो दादा बोलते थे टुडे इज़ द बेस्ट डे। बोला क्यों दादा, कल का दिन भी तो अच्छा था, कल भी हम आपके साथ थे, सत्संग सुना हमने, कल भी हम बहुत बढ़िया दिन बीता। पर बोला वो बीत गया, बीत गई सो बीत गई, अब वो लौट के तो नहीं आएगा। पर आज के दिन को तुम करने के कंजूस, किसी को जगह देने के कंजूस, अपने को भगवान मानने के कंजूस, जबकि तू वो सच है। पर एहसास होता है तुमको मैं वो सच हूँ? नहीं होता है, क्योंकि हर वक्त पूरे दिन कर्ता भाव में मन रहता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। गुरु ने बोला हो रहा है, कर नहीं रहे हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है, कर कुछ नहीं रहे हो। करना मतलब कर्ता भाव, और इसमें थकान है। अगर कोई तुमसे पूछे सुबह से तुमने क्या किया, और जब तुम जैसे ही बताना शुरू करते हो उसको, सुबह उठी, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने चाय बनाई, फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, फिर मैंने लंच पैक किया, फिर मैंने कपड़े धोए, बहुत सारे काम किए मैंने, इतने सारे काम कर लिए मैं थक गई। फिर बोला वैसे थके नहीं थे तुम, ठीक ठाक थे, और बताते बताते ही थक गए। तो कर्ता भाव है जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, पर कभी अंदर से महसूस करो हो रहा है। ये सुबह किसने उठाया तुमको? भगवान ने शक्ति दी, आंखें खोली तो शरीर अपने आप कार्य करने लगा। आंखें खोलने वाला कौन है? तुम तो कहते हो मैं उठी, बोला मैं नहीं उठ सकती, कभी बहुत तेज़ हमारे तकलीफ होती है शरीर में, नहीं उठ सकते। तो सुबह सुबह ही शुक्राना करो कि भगवान ने उठाया, पहला ही शुक्राना करो कि पलंग से उठ सके तुम, नहीं तो कई लोग पलंग से ही नहीं उठ पाते, लेटे लेटे ही तकलीफ हो जाती है उनको, लेटे लेटे ही शरीर चला भी जाता है कई बार। तो रोज़ का दिन शुक्रानों का दिन है, केवल एक दिन नहीं है कि जिस दिन ये काम हुआ तो हमने शुक्राना कर लिया। बोला हर दिन शुक्राने का है, और तभी महसूस करोगे, तभी करोगे महसूस कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बस हो रहा है, और होता ही रहेगा जब तक ये शरीर है। भगवान इससे सेवा लेता रहे। और तुम जब कहोगे ना मैं आई सत्संग, मैंने सत्संग सुना, मैंने सत्संग सुनाया, बोला हो गए तुम अज्ञानी पूरे, बोझ। तो अज्ञानी तो बोला इस धरती पर बोझ है। ये धरती सबका बोझ सहन कर सकती है, लेकिन एक कृतज्ञ का बोझ नहीं सहन कर सकती। जो शुक्राना नहीं करता, जो भगवान के प्रति शिकायती है, और जो भगवान से शिकायत करता है वो तो सबसे ही शिकायत करेगा। और गुरु ने रोज बोला शिकायत किस बात की है तुमको बताओ? बोला जीवन शुक्रानों में बिताओ। शिकायत हमको कमज़ोर करती है और शुक्राना हमको मजबूत करता है, प्रसन्नचित्ता देता है, खुशी देता है, आनंद देता है। तो क्यों ना हम वो काम करें जिससे हमको खुशी आती है, और कमज़ोरी आए तो बोला ऐसा काम नहीं करो। पता लग जाए इस दवाई को खाने से ना मुझे वीकनेस सी फील हो रही है, क्या तुम खाओगे उसको? अभी किसी ने एंटीबायोटिक खाई बहुत, तो शरीर में एंटीबायोटिक भी झलती नहीं है ज़्यादा देर शरीर में, तो अंदर वाले को पता लग गया कि ये सही नहीं है, तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, फिर वो दूसरा रास्ता दिखाएगा। अब एक डॉक्टर से अगर हमको नहीं बात बन रही है, नहीं हमारी बीमारी उसको समझ आई है, तो कोई बात नहीं है, हम दूसरे के पास भी जा सकते हैं। हमें अपनी बीमारी निकलवानी है, मेन चीज़ है बीमारी। और हम क्या सोचते हैं
नहीं नहीं नहीं, फिर वो तो कह रहा है एंटीबायोटिक ही खानी है तुमको खाली। शिकायत करोगे तो बोला शुक्राना निकलेगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। एक बार एक गुरु के पास उसने 2 बॉक्स रख दिए, बोला एक शुक्रानों का है, एक शिकायत का है। एक में पर्ची डालो, शिकायत वाले डाल गए, और एक में शुक्राने वाले डाल गए। तो जब दिन बीत गया, बक्सा खोला गया, तो पहले शिकायत वाला खोला, बोला उसमें एक भी पर्चा नहीं था। जब शुक्राने वाला खोला तो उसमें बहुत सारे पर्चे ही पर्चे, इस चीज़ का शुक्राना है, इस चीज़ का शुक्राना है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया शुक्राना, भगवान ने इतना अच्छा परिवार दिया शुक्राना, भगवान ने आज हमको स्वास्थ्य दिया, इसका शुक्राना। तो बोला शुक्राने तो बहुत हैं, शिकायत तो 1-2 ही होगी, जो तुम्हारा वो भी अज्ञान के कारण, वो भी ज्ञानी को तो वो भी नहीं। अभी बोला जैसे असमर्थ हो जाता है शरीर, शरीर तो होगा असमर्थ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर असमर्थ होगा। पर बोला ये इसका भी शुक्राना कि ये शरीर तुमको वैराग्य दिला रहा है। गुरु कितना भी वैराग्य दिलाए नहीं आएगा तुमको। गुरु रोज़ दिखाता है कि ये शरीर एक दिन इतना निश्चेष्ट होने वाला है कि इसको उठेगा भी नहीं तुमसे। ऐसे उठाने के लिए भी कितने लोगों को लगना पड़ता है। आज भगवान ने दिया है और आज कार्य हो रहा है तो ठीक है, पर अहंकारी व्यक्ति नहीं समझ सकता इस बात। तो ये हमको दिखा रहा है कि जीवन इतना क्षणिक भी है। तो असमर्थता बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। अहंकार नहीं करोगे। मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान, बहुत अच्छी बात है। कोई कहता है हमने उसको देखा ना तो हमको फिर डर लग गया। वो डरने की बात थोड़ी ना है कुछ भी, कहीं ऐसा ना हो जाए। बोला नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हम आज भी प्रेम करते हैं गुरु से, निराकार से भी, साकार से भी, और आगे भी वही चलेगा सिलसिला। और ये तो वैसे ही मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाने का, मिट्टी का ही तो है। किससे बनाया ये शरीर? किसी ने बोला भगवान ने मिट्टी का शरीर क्यों बनाया? सोना इतना महंगा, चांदी इतनी महंगी, और सब धातुएं, पीतल भी महंगी है, तांबा भी महंगा है, सब धातुएं इतनी महंगी हैं, मिट्टी का तो कोई मोल ही नहीं है। पर बोला मिट्टी का इसलिए बनाया क्योंकि मिट्टी में तुम जो डालते हैं वो ही मिलता है। किसी भी धातु में आप जो डालेंगे वो वापसी कुछ मिलेगी नहीं तुमको। पर मिट्टी में अगर आपने बीज डाला, आम का बीज डाला, तो आपको आम का अंबार मिलेगा। तो तुम जो डालोगे वो मिलेगा। प्रेम का बीज डालो ना, तो तुमको इतना प्रेम मिलेगा कि तुम थक जाएंगे प्रेम को स्वीकार करते करते। अभी गुरुजी ने कहा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हमें पता भी नहीं है। सबको इस ज्ञान की ज़रूरत है, तो सब आते हैं और अपना फ़ायदा लेते हैं। बोला दुनिया में किसी संत के पास इतना फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कि वो आपसे बात करे। और आज बोला गुरु हमसे बात करता है, वो हमारी बात सुनता है, यही बहुत बड़ी बात है। और हमें रास्ता भी दिखाता है। मतलब बाकी सब जगह तो राम नाम की माला पकड़ा दी बस, खाली माला जपती रहो माई, फ़ायदा ना हो तो तुमने ठीक से जपी नहीं होगी। मैं तो माला भी जप रही हूँ, पर घर में झगड़ा भी हो रहा है, मेरा मन भी अशांत है, फिर घर में ये भी हो रहा है। तो बोला कोई ज्ञान देने वाला गुरु मिले ना, जो बताए तुमको कि झगड़ा तेरे ही कारण हो रहा है। तुम मौन रहेगी तो झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है कभी भी, दोनों हाथों से बजती है। तो तुमने अपना हाथ यूँ रख दिया, अब ताली बजेगी नहीं। तुम मौन हो जाओ, और मौन सोन है। स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस भी कैसी? प्रेम वाली साइलेंस, भी ऐसी नहीं सड़ा हुआ मौन नहीं। सड़ा हुआ मौन तो बोला तकलीफ पहुंचाता है। सुबह से उठ गए हम, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, नाराज़ है, बोला ये मौन नहीं होता, नाराज़गी वाला मौन नहीं होता, वो तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आतंक है। तो गुरु ने हमें प्रेम की मौन बताई कि व्यर्थ बात मत बोलो। जब
लगे तुमको झगड़ा बढ़ रहा है, तब शांत हो जाओ थोड़ी देर, धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो इतनी युक्तियाँ गुरु ने बताई हैं, अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, और ना समझे तो बोला नाड़ी है। अब क्या बनना चाहते हो? समझदार, पढ़े लिखे सब हैं, सब ने MBA PhD क्या क्या किया हुआ है, मास्टर्स सब कुछ किया हुआ है, लेकिन बोला ये ज्ञान की समझ गुरु से ही मिलती है, प्रेम की समझ, झुकने की समझ, सबके दिलों में घर बनाने की समझ, ये गुरु से मिलती है। आज हम गुरु को क्यों याद करते हैं? गुरु ने हमको तो कुछ दिया ही नहीं। क्या दिया? तुमको कोई पैसे दिए, कोई घर दिया, कोई बाहर से गिफ्ट दिया, लेकिन हम गुरु को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उसने हमको जीने की समझ दी और वो जीवन भर काम आएगी। पैसा दिया वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। माँ बाप इतना दहेज देते हैं बच्चों को अपने, कहाँ रहता है? थोड़े दिनों बाद बच्चे बेड चेंज कर लेते हैं, जो घड़ी दी है घड़ी चेंज कर लेते हैं, जो भी चीज़ होती है चेंज कर लेते हैं, नहीं बचती है। लेकिन बोला जो समझ दी जाती है वो जीवन भर काम आती है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एक वो एजुकेशन और एक ये ज्ञान की एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमको संभलना आता है, चलना आता है, और सबके दिलों में घर बनाना आता है। जैसे गुरु ने एक एक के दिल में घर बनाया, अनजान लोगों से प्यार किया। एक लड़की के लिए भी ससुराल शुरू में अनजान ही होता है, उसको लगता है ये तो सब पता नहीं कौन कौन है, मैं तो इनको समझ नहीं पा रही, और धीरे धीरे वो ही अपने हो जाते हैं। प्यार की दृष्टि रखी ना गुरु ने हमारे ऊपर, तो आज हमें सबसे प्यारा गुरु लगता है। तो ये प्रेम की दृष्टि का कमाल है। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? प्यार वाली। ऐसी दृष्टि दे सतगुरु, हर जगह दिखे वस्तु, मुझे ना तू बिसरे। बोला भगवान ना बिसरे। कल भी बात चल रही थी, बचपन में बच्चे को माँ की ज़रूरत है, जवानी में गुरु की ज़रूरत है, बुढ़ापे में भगवान की ज़रूरत है। हर वक्त भगवान याद आता है, हर वक्त भगवान। और जब तुम किसी में भी भगवान का भाव रखेंगे तो देखना वो प्यार ज़रूर करेगा। वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो तुमको प्यार ना दे, और हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही हमको वापसी मिलती है। तो प्यार बांटते चलो, और कुछ नहीं करना। और बचपन में माँ बाप भगवान ने दिए, इसका शुक्राना। उन्होंने पालन पोषण किया हमारा अच्छे से, चाहे बोला भले ही माँ चाहे कैसे भी बर्तन में खिलाती है, लेकिन साफ़ सुथरा रखती है। चाहे सोने चांदी के ना हो भले, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माँ का हाथ ही बहुत अच्छा होता है, शुद्ध प्रेम वाला, शुद्धता वाला। धीरे धीरे बोला जब जवानी तक आते हैं तो फिर नहीं समझ आती माँ की बात, जैसे कल बताई बात, एक जनरेशन गैप हो जाता है, तो फिर गुरु मिलता है हमको। गुरु और हम सेम उसमें आ जाते हैं। अब उम्र भले अलग होती है, लेकिन गुरु का भाव क्या होता है ही भगवान। जो मैं हूँ सो तू है, तो इसलिए सेम है। तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा। गुरु ने हमें कोई उम्र से नहीं देखा। जब दादा भगवान के लिए गुरुजी बताते थे, बोला जब हम जाते थे तो दादा तो आत्मा का ही ज्ञान सुनाते थे, और बोला आत्मा सुनते सुनते हमें नींद आ जाती थी। सभी बच्चे जितने छोटी उम्र के थे सो भी जाते थे, तो दादा कुछ नहीं कहते थे, सो गए सारे बच्चे। तो दादा ने थोड़ी देर बाद देखा सब सो गए, लाइट बंद करी, दादा भी दूसरे कमरे में जाकर सो गए। तो बोला कि हमको लगता था ये आत्मा आत्मा, दादा सुनाते क्या है, लेकिन बोला वही आत्मा जो दादा ने सुनाई वो आज पक्की हो गई। भले उस वक्त ऐसा महसूस हुआ, लेकिन बाद जैसी लोरी बच्चे को सुनाओगे तो बच्चा वैसे ही बनेगा। माँ मदालसा ने कौन सी लोरी सुनाई? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो बोला उसके सारे बच्चे शुद्ध हृदय बने और भगवान के कार्य में लगे। जो तुम सुनाओगे छोटे बच्चे को भी, बोला बच्चा भी वही सीखे। तो छोटेपन में बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, और आजकल माँ का प्यार ही नहीं मिल पाता। कौन पालता है बच्चों को?
दूसरे लोग पालते हैं, कोई नैनी पाल रहा है किसी को, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो बोला उसको कौन पालेगा। तो शुरू में ज़रूरत है बच्चे को 3-4 साल तक, जब तक वो थोड़ा थोड़ा वो वाइब्रेशन जाते हैं माँ के, और फिर जवानी में गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु हमें सही डायरेक्शन बता सकता है। बाकी किसी के पास रॉन्ग राइट की समझ नहीं है। हर माँ अपने बच्चे की गलती छिपाती है, हम अच्छे से देख चुके हैं, और यहाँ तक कि ज्ञानवान माँ को भी देख चुके हैं जो यहाँ सत्संग में आती हैं, वो भी कहती हैं, वो भी गलती छिपाती हैं अपने बच्चों को, क्योंकि माँ मोह की मारी होती है, वो मोह में अपने बच्चे की गलती भी और उसी से फिर बोला विकार उत्पन्न हो जाता है। पर गुरु जो है हमको बिल्कुल शुद्ध कर देता है। तो गलती हमारी नहीं है, गलती है कि हमने गुरु की शरण नहीं ली। और हम सब कितने भाग्यशाली हो गए जो हमें गुरु मिला, और फिर बुढ़ापे तक वो रोम रोम में समा गया हमारे, रोम रोम से उसी का आवाज़ निकलती है, उसी का ध्यान रहता है, हर वक्त उसी की छवि अंदर बस जाती है। तो ये बहुत प्रेम करते हैं ना जब, उसमें रच बस जाते हैं। जैसे राधा की बात आती है, राधा कृष्ण रटते रटते राधा शाम हो गई और पूछने लगी अपनी सखियों से मेरी राधे कहाँ है। तो जब बहुत प्रेम करते ना, उसमें हमारा मन बिल्कुल रम जाता है और दुनिया अपने आप बिसर जाती है। तो जीवन परमात्मा ने दिया है, उसी के लेखे करो। जन्म माँ बाप ने दिया, उनकी भी कदर करो। उनके द्वारा मिला है ना जन्म, उनकी भी कदर करो। और जीवन देने वाला गुरु है, तो बोला उसके लिए तो हम कुछ भी कर दें तो वो बहुत ही कम है। हम कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि गुरु कोई हमसे सेवा लेता ही नहीं। पहले तो गुरुओं के पास रहते थे, जब ब्रह्मचर्य आश्रम होता था तो सब राम प्रथा, राम ने, कृष्ण ने, सब ने गुरु को आगे रखकर गुरु की सेवा की। आज तुम आए ही बुढ़ापे के दौर पर हो तो क्या सेवा करोगे, बल्कि गुरु हमारी सेवा करता है। हमने तो देखा गुरु ने ही सबकी सेवा की। तो अभी हम सब सिर्फ इतनी सेवा करें जो गुरु हमें वचन सुना रहे हैं, उसी को जीवन में लगा के प्रेम बांटते चले। कल ये पढ़ी थी 7 भारी भूलें, नहीं ये पढ़ी थी 7 बातों के भुलाने के 7 फायदे। आज पढ़ते हैं 7 भारी भूलें। भूलें ही पढ़ी थी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 7 बड़े विघ्न। विघ्न क्या होते हैं ज्ञान के रास्ते पर? क्या विघ्न है आप बताओ जरा, क्या विघ्न है ज्ञान के रास्ते पर? तो क्या करना चाहिए मन का फिर? मन विघ्न है, ठीक है, बात मानते हैं ही विघ्न, करें क्या उसका फिर? यहाँ लाने वाला कौन है तुमको? तो उस मन में श्रद्धा भर लो ना, तो फिर मन विघ्न नहीं बनेगा। श्रद्धा की कमी नहीं होनी चाहिए बस। तो श्रद्धा की कमी और बुद्धि की चतुराई, ये सबसे बड़ा विघ्न है ज्ञान के रास्ते। मन तो बहुत अच्छा है, आज हमें लाने वाला कौन है यहाँ पर? मन है। तो मन को हम इतना ज़्यादा खराब मत करा करो, इतने अच्छे को तुम इतना, हमेशा सबसे बड़ा विघ्न मन ही है, मन नहीं है। उसमें श्रद्धा रहेगी तो मन बहुत अच्छा है। श्रद्धा की कमी ना हो और चतुराई ना हो बुद्धि की, जो हम बहुत जल्दी ज्ञान की चतुराई सीख लेते हैं, वो नहीं करनी है। तो हमेशा मन को गुरु के प्रेम में, श्रद्धा में भिगो के रखना है। कभी बोला गीले कपड़े में कभी आग नहीं लगती। और रसगुल्ला कैसा होना चाहिए? रस से भरपूर। तो जब वो श्रद्धा से भरा रहेगा मन, तो मन हमेशा गुरु के साथ रहेगा, भगवान से ही प्रेम करेगा। और चतुराई रखोगे, चतुराई नहीं होनी चाहिए। चतुराई परमात्मा से दूर करती है। चतुराई ना भाए उसे, वो प्यार करे अनजान से। देखो छोटा बच्चा किसी का भी हो और आप एकदम से आपका मन करेगा अरे पर्स में ट्रॉफी निकालें इस बच्चे को, क्यों? हमारा बच्चा तो है नहीं वो, क्योंकि वो भोला भाला बच्चा है।
ना वो हमारा रिश्तेदार है ना पड़ोसी है, हम जानते भी नहीं हैं। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी होते हैं, जहाँ बच्चा दिखता है मन करता है उससे हेलो कर लें, ऐसे करके। बड़े व्यक्ति से तो नहीं करते का मन करता, हाँ हमारा जानकारी नहीं है तो समझ ही नहीं आ रहा, और बच्चा भी जानकार नहीं है पर उससे हम प्रेम कर लेते हैं। तो मतलब उसके अंदर चतुराई नहीं है, बुद्धि की चतुराई रहेगी तो बोला ये सबसे बड़ा विघ्न हो जाएगा। तू भी बाबा हम भी बाबा, तो कुंडा कौन खुलवागा। जब गुरु ने शिष्य को बोला बेटा कुंडा खोल के आना, कोई आया है दरवाजे, पहले बोला बेटा लाइट बंद कर दे, तो उसने कर दी। फिर बोला बेटा कुंडा किसी ने खटखटाया, कहता है सारे काम मैं ही करूँ, गुरुजी कुछ आप भी तो कर सकते हो, और तू भी बाबा मैं भी बाबा, अब तो मुझे भी ज्ञान बहुत आ गया, कुंडा कौन खुलवागा, तुम ही जाके खोल के आओ। तो ये क्या हुआ, ये बुद्धि की चतुराई आ गई। तो बोला उस वक्त याद रखो कि गुरु गुरु ही है और हम बच्चे ही हैं उसके। तो बुद्धि की चतुराई नहीं आनी चाहिए। कल सत्संग क्यों नहीं आई, आत्मा हूँ ना मैं, तो घर से ही घर में भी आत्मा हूँ, यहाँ भी आत्मा हूँ, तो ये बुद्धि की चतुराई हो गई। अरे अपने तुम कैसे विघ्न कैसे हटाओगे, जो तुम्हारा मन लोकारीति में फंसा था, मोह में फंसा था, वो निकलेगी नहीं कभी भी। जब बुद्धि की चतुराई आ गई तो ज्ञान में कभी उन्नति नहीं होगी। बुद्धि की चतुराई ज्ञान में सबसे बड़ी रुकावट है। जो हम कहते हैं कि अब ज्ञान समझ आया, बोला गोपियाँ भोली भाली थी तो उन्हें ज्ञान भी जल्दी लग गया। अर्जुन ने तो फिर भी बहुत प्रश्न किए भगवान से, वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो बहुत पंडित था, पर फिर भी श्रद्धा थी उसके अंदर, इसलिए तो बहुत श्रद्धा और थोड़ी बुद्धि भी दिल में प्रेम पैदा नहीं करती। प्रेम बढ़ता ही नहीं है, वहीं पर सीमित रहता है बस खाली प्रेम। और प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे तो देखिए एक दिन प्रेम हो जाएगा, और नहीं मिलते हैं तो आप समझ रखना इस बात की, जब नहीं मिलते तो क्या होता है, धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाता है। जो रिश्तेदार हमारे बहुत दूर रहते हैं और हम उनसे नहीं मिल पाते, नहीं मिलते हैं क्योंकि हम जाते नहीं, वो हमारे यहाँ आते नहीं, तो धीरे धीरे उनसे प्रेम भी कम हो जाता है। और ये तो हुई संसार की बात, ये तो समझने के लिए खाली। बोला गुरु से भी अगर हम मिलेंगे नहीं तो बोला हमारा प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रेम पैदा ही नहीं होगा, प्रेम होता ही पैदा है संग रहने से, मिलने से बार बार। तो ये बहुत बड़ा विघ्न है, कम बुद्धि रखते हैं, समझ नहीं है, खाली रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली। पहले गुरुजी को लोग कहते थे, गुरुजी हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम घर में ही रामायण पढ़ लिया करो ना। बोला गुरुजी गीता सुनाते हैं, गीता भी पढ़ लो घर में, हम लाके दे देते हैं तुमको। बोला कृष्ण ने अर्जुन को गीता कब सुनाई, जब वो सामने आया, दूर से नहीं सुनाई थी, वो सामने बैठे थे दोनों, कृष्ण और अर्जुन। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विघ्न है बेकार। तीसरा विघ्न क्या है, अपनी प्रशंसा को देखकर खुश होना, ये बहुत बड़ा विघ्न है। 4 लोगों ने हमारी वाह वाह कर दी, शुक्राने कर दिए, ताली बजा दी, ऐसे ऐसे करके हम बहुत खुश हो गए कि शायद ये हमसे बहुत खुश हो गए, पर ये खुशी की बात नहीं है। बोला ये सब प्रशंसा अगर हो रही है तो ये गुरु की हो रही है, रिडायरेक्ट करो साथ साथ। अगर तुमने इसमें एक बात भी अपने में लगा ली तो बोला तुम्हारी उन्नति उसी वक्त से रुक जाएगी। एक बार एक व्यक्ति एक महफिल में गाना गा रहा था और गाना गाया तो लोगों ने ताली बजाई, बहुत ताली बजाई, और बोला वंस मोर। उसने फिर दोबारा गाया, फिर रुका तो फिर लोगों ने बोला वंस मोर, ताली भी बजाई, वंस मोर। तो वो सोच रहा है मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, फिर तीसरी बार गाया, फिर उसके बाद फिर लोगों ने बोला वंस मोर। बोला कितना गाऊँ मैं बताओ। बोला जब तक सुर सही ना हो तब तक तुम्हें गाना ही पड़ेगा। ताली भी हम इसलिए बजा रहे हैं सही गाओ, सही गाओ। तो मत सोचना ताली इसलिए बज रही है कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। ताली इसलिए भी बजती है जब कोई किसी को गलत भी समझते हैं तो भी ताली बजाती है, किसी का हमें मजाक उड़ाना हो तो भी हम ताली बजाते हैं। संसद में देखा है कभी पीटते हैं, वो किस लिए पीटते हैं,
इसलिए नहीं पीट रहे बहुत अच्छा बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। कभी जाके देखना, उनकी राजनीति अलग होती है थोड़ी। हम सोचते हैं बहुत अच्छा बोल रहा है ये, उसकी पार्टी वाले तो चुप बैठे हैं, दूसरे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, वो इसलिए तुम गलत बोल रहे हो। तो अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होना, बोला ये सबसे बड़ा विघ्न है, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा है ही नहीं वास्तव में। ये प्रशंसा है गुरु की, उसको रिडायरेक्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो बोला ये शरीर तो वैसे भी हार्ड मास का ही है, और हार्ड मास का करना क्या है, मिल जाना है मिट्टी में जाकर इसको। तो प्रेम परमात्मा ने दिया, सीख इसको बढ़ाया गुरु ने, हम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये विघ्न है जब अपनी प्रशंसा को देखकर खुश होते हैं। चौथा विघ्न है बहुत बोलना, बहुत समझाना, बहुत बताना और बहुत देखना। बोला ये भी ज्ञान के रास्ते विघ्न है। कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज्ञान सुनने के बाद बोला सुनते नहीं हैं, बोलते जाओ। अभी गुरु कुछ बता रहा है, उसकी बात नहीं सुनेगा मन, अपनी आपस में बातें करेंगे। बोला ये फिर विघ्न बन गया, तुमने गुरु की सुनी नहीं। गुरु क्या इन्हीं इसको बता रहा था गुरु, हो सकता है वो तुम्हारी भी काम की बात हो सकता है आज तुम्हारे सामने ये परिस्थिति नहीं है, पर आने वाले समय में ये परिस्थिति आ जाएगी, ये भी तो हो सकता है। तो बहुत बोलना, बहुत समझाना, बोला अधिक समझाने की भी ज़रूरत नहीं। दादा भगवान ने बहुत मेहनत की, बहुत समझाया भी, लेकिन गीता भगवान ने फिर सिर्फ इतना बोलते थे, तुम ज्ञानी है या अज्ञानी। इसी में इंसान समझ जाता है कि गुरु कहना क्या चाहता है। गुरु को ये बात कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ी आज हमसे कि तुम ज्ञानी है, इसका मतलब गलत कर रहे हो। गलत करोगे तभी गुरु कहेगा ये बात, सही चलने पे थोड़ी ना कहेगा। तो बहुत समझाना भी किसी को ज़्यादा ठीक है, एक बार समझाया, ज़्यादा मन हुआ दूसरी बार समझा दिया, लेकिन उसके बाद बोला चुप होना ही बेहतर है। तो ये विघ्न बन जाता है, ज़्यादा पीछे पड़ना किसी का, ये विघ्न है। बहुत समझाना और बहुत बताना और बहुत देखना। देखना मतलब कोई चीज़ देख रहे हैं तो देखते ही रहेंगे, हटाओ निगाह वहाँ से, उनको क्या करना है। कोई पोस्टर देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, क्या करना है तुमको, वो है कौन, बेशक भगवान है, पर मुझे तो देखना ही नहीं है किसी को, मेरी तो आंखों में एक ही छवि है खाली, और मुझे कुछ देखना ही नहीं है। तो बहुत देखना, एक पिक्चर अच्छी लगी हमको, फिर हम क्या कहेंगे, ये तो दोबारा देखूंगी बैठकर। मतलब किसने कहा तुमको, अगर एक ही बार तुमने समझ से देखी होगी तो दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। बार बार क्या देखना है संसार, बहुत देखना। बोला ये भी विघ्न है भगवान के रास्ते। और गुरु और शास्त्रों के वचनों में शंका रखना, ये विघ्न है। आज गुरु ने कोई बात बताई, अगर संशय है तो भले समाधान होगा, पूछो, लेकिन शंका रखी है तो बोला ये तुम्हारे लिए विघ्न है। शंका और संशय में अंतर है। संशय होता है डाउट, तो डाउट अगर आया है कोई भी बात तो हम भले क्लियर करेंगे, पर हमने क्लियर भी नहीं करा और दिमाग में शंका रखकर बैठ गए उसको, तो ये बन गया, एक गांठ बन गई, गांठ नहीं खुलेगी कभी भी। आज बच्चों से गांठ खुलवा कर देखना, कोई वो नहीं खोलते, कहे क्या करना है, काटो इसको, खोलें क्यों। पहले के लोग कितनी कोशिश करते थे खोलने की, नाड़े में गांठ पड़ जाए, क्योंकि खुल जाए तो काम इसी से ही बन जाएगा खाली। और अभी के लोग छोड़ो दूसरी चीज़ लो, वो गांठ खोलना ही नहीं चाहते। अब कोई नहीं खोलेगा, समय बदल गया, ये भी ध्यान रखो। तो हमें कभी भी गुरु के वचनों में अगर संशय है तो तुरंत बात करो, प्रश्न उत्तर करके क्लियर करो। और शंका बन गई। और दूसरी बात बोली, शास्त्रों में, शास्त्र बिना गुरु के पढ़ने तो बेकार ही हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी, और गुरु के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सारे शास्त्रों का निचोड़ गुरु मुख से रोज मिल जाता है। गुरु अनुभव का ज्ञान देता है, शास्त्रों में थ्योरी लिखी है। आज थ्योरी को तुम कितना याद कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल तो याद हो जाता है। आज हमारे घर में जो जो चलता है वो प्रैक्टिकल है,
आज गुरु के पास हम जाते हैं वो सब प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। और शास्त्र को पढ़ने में तो आंखें ही हमारी, नज़रों की बोला रोशनी ख़त्म हो गई है, अब आँखों की रोशनी कहाँ है? लोगों के आँखों में रोशनी है, शास्त्र पढ़ने की नहीं है और समझ ही नहीं आएंगे। तो पर गुरु ने जो शास्त्रों का निचोड़ दिया है उसमें संशय है तो भले बात करें, लेकिन शंका नहीं रखनी, ये विघ्न बन जाएगा। अब जैसे गुरु नानक साहब की गुरु जी बताते हैं कि उन्होंने बोला, सबना जिया का एक कोई धाता, सो में बिसर न जाए। अब है तो धाता, अब जल्दी जल्दी जो पढ़ते हैं पंजाबी भाषा में गुरुमुखी उसमें, तो सबना जिया का एक कोई दाता, देने वाला कर दिया उन्होंने। पर जो ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी की भाषा को समझ सकता है। बोला धारण करने वाला, सो मैं, उसके बाद कौमा, बिसर ना जाए, वो मैं हूँ। सब जीवों को धारण, वो बहुत ऊंची बात बोली ना गुरु नानक ने, तुम कहाँ समझ सकते हो, क्योंकि अभी हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। तो हम कहते हैं सो मैं बिसर ना जाए, बस बात खत्म हो गई। पर उन्होंने बोला तो सही, लेकिन समझाने वाला आज का गुरु चाहिए। और छठी बात है चंचल ख्यालों को वजन देना। बोला ये विघ्न है ज्ञान के रास्ते। तुम ज्ञान के ख्यालों को वजन नहीं देते, तुम अपने मन की चंचलता को वजन देते हैं। मेरा मन ये कहता है, मेरे मन ने ऐसे कहा तो मैंने ऐसे कर लिया, मैं तो ऐसे करती हूँ। बोला इसको तुम जितना वजन दोगे, बोला उतना तुम ज्ञान में पीछे होते जाओगे। तो चंचल ख्यालों को बहुत महत्व देना। मैं तो ऐसे चलती हूँ, भले गुरु ऐसे चले, गुरु कहता तो है लेकिन मैं तो ऐसे चल। बोला तुमने मन की चंचलता को वजन दिया, और इसके लिए गुरु ने अनुभव बताया हमको बहुत अच्छा। एक बार गुरु जी ने बोला कि हमारे साथ जो लोग भी जाते थे बॉम्बे गीता भगवान के पास दादा के साथ, तो वो लोग क्या बोलते थे, कहते थे तुम इतनी ज़्यादा क्यों घुसती हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों जाती हो गुरु के पास। हम जाते हैं ना सत्संग, हम तो वापस आ जाते हैं सत्संग जाते हैं, सत्संग से आते हैं। तो बोला ये बात फिर मन है ना, कभी उल्टा भी सोच सकता है। बोला जब उन्होंने हमें कहीं अलग ले जाकर, हमने तो बोला गीता भगवान को बोली ये बात, क्योंकि हमारे लिए तो गुरु ही समाधान करेगा, दुनिया थोड़ी समाधान करेगी हमारा। तो बोला हमने जब गीता भगवान को बोला तो भगवान ने बोला कि तुम बताओ तुम्हारा मन क्या करता है। बोला हमारा मन तो करता है हम आपके पास और रुके, इसलिए ही रुकते हैं। तो बोला बस तुम बढ़ती रहो, आप जो कह रहा है उनकी सोच जैसी है उनको चलने दो। उसके बाद फिर गुरुजी ने जो हम लोग थे तब बताया, बोले आज वो लोग पता ही नहीं कहाँ पर बैठे हैं, हमको नहीं पता। कोई तो बेचारे बीमारी के कारण परेशान है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, कोई अपने अज्ञान के कारण परेशान है, जिनके लिए बोला उन्होंने गुरु को नो करा, गुरु का साथ कम किया, वो भी छोड़ के चले गए। बोला आज वो वहाँ बैठे हैं और हमें गुरु ने यहाँ बिठा दिया। तो ये किस बात को, बोला तुम मन के ख्यालों को वजन देते हैं बहुत सारे। मैं तो ना गुरु की भी सुनती हूँ और मन की भी सुनती हूँ, दोनों की सुनती हूँ। बोला दोनों की सुनने वाला ज्ञान में बढ़ नहीं पाएगा। जो एक सुनेगा ना, दो कान भले दिए भगवान ने, पर बात एक ही अंदर जाती है एक बार में। इधर कोई बोल रहा होता है, इधर कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन ही नहीं सकते। आप कहोगे या तो तुम चुप हो जाओ या तुम चुप हो जाओ। तो एक बार में मन एक की ही सुन सकता है। तो मन के चंचल ख्यालों को बहुत वजन देना, ये ज्ञान में रुकावट है। और अपने को कुछ समझना, ये लास्ट आ गया, सातवीं बात। अपने को कुछ समझना, मैं कुछ बन गया हूँ, मैं अब ये हो गया हूँ। मतलब मैं ना कुछ बन गया हूँ तो तुम एक दिन अलग हो जाओगे कुछ बनने के बाद, पर मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। तो बोला फिर गुरु के साथ जुड़े रहो, जो कुछ नहीं